हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वीडियो गहरा होगा, सो ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो देखना। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल बहुत यूज़फुल है, आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए एंड प्रोग्रेस करने के लिए। सो येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी सेड कि कितना अच्छा होता इफ़ वी कुड गो बैक इन टाइम। सो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे मन में भी ये सवाल आता था, ये इच्छा मेरे मन में भी जागती थी एंड आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोगों के मन में ये थॉट आता होगा कि काश हम पास्ट में चले जाएं, कुछ साल मतलब लाइफ जो है रिवाइंड हो जाए। ठीक है। सो अब सवाल ये आता है कि हमारे मन में ये इच्छा आती क्यों है, ये थॉट आता क्यों है। इसका कारण ये है कि या तो हमने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसका भुगतान हमें अभी तक करना पड़ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल गलत इंसान से शादी कर ली है और हमें लग रहा है कि काश हमने थोड़ा टाइम दिया होता, सोच समझ के ये डिसीजन लिया होता, या कुछ ऐसी गलती की है जिसके रेपरकशंस हमें अब तक भुगतने पड़ रहे हैं। या जैसे लाइक कुछ हम लोग नेग्लिजेंट थे कुछ चीज़ों को लेके, जैसे हेल्थ को लेके, तो अब उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। एंड जो सबसे कॉमन कारण है वो क्या है कि करियर में जहाँ हम जाना चाहते थे, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे, क्योंकि एक हम लोग माइंड में बना के रखते हैं ना कि इतने साल में मैं इस पैकेज तक पहुँच जाऊँगी या ये इस पोजीशन तक पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। एंड सिर्फ वही बात नहीं है, लाइक और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बारे में अपने लिए सोची होती हैं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, अगले कुछ सालों में मैं ट्रैवल करूँ, अपना खुद का घर हो, गाड़ी हो। तो वो जो इच्छाएँ हैं, जो गोल्स हैं, वो हमने अभी तक अचीव नहीं किए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम अपने पास्ट में चले जाएँ। अब बात ये आती है कि पास्ट में जाना क्यों चाहते हैं, फ्यूचर में जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट? पास्ट का तो हमें पता है कि ये चीज़ें हुई थी, ये गलत हुआ था, ये ऐसे कर देना चाहिए था। तो हमें लगता है कि काश एक हमारे पास पावर होती, तो हम उन चीज़ों को चेंज कर पाते। बट फ्यूचर क्योंकि अनसर्टेन है, हमें कुछ नहीं पता। पहली बात तो क्योंकि लाइफ जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, तो एक फ़ियर तो रहता ही है माइंड में, डेथ का। कि हमें नहीं पता हम कब तक हैं। एंड देन एक सोसाइटी ने भी लाइक फिनिशिंग लाइंस बना रखी हैं कि इस एज तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक आपके पास घर हो जाना चाहिए। तो वो फिनिशिंग लाइन मतलब वो जा चुकी है, वो एज लिमिट जा चुकी है, हम शायद उसको एक्सीड कर चुके हैं, पर वो अभी तक हुआ नहीं है। तो और इसकी वजह से भी एक डर आता है, एक नेगेटिविटी आती है, पेसिमिज़्म आता है। और ऊपर से फिर ये भी है कि लाइक मतलब होता है ना कि एज के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए, तो फ्यूचर में तो शायद वो चीज़ें अचीव कर भी नहीं पाएँगे। तो काश हम पास्ट में चले जाएँ। पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पास्ट में नहीं जा सकते, कोई टाइम मशीन नहीं है। एंड यहाँ पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं पास्ट में जाना, पर हम क्या सोचते हैं कि पास्ट में तो चले जाएँ, लेकिन जो हमारा मैच्योरिटी लेवल है, जो हमारी समझदारी है, वो वैसा हो जैसा अभी है। यानी मैं 25 साल की तो हो जाऊँ, पर मेरा दिमाग वैसा ना हो जैसा मेरा 25 साल में था। दिमाग कैसा हो? जैसा अभी था। ठीक है? ये हम चाहते हैं। पर इसमें देखो सोचने वाली बात ये है कि हमें ऐसा लगता है कि पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं है। क्योंकि उसका कारण काफ़ी सारे हैं, क्योंकि बात ये है कि हम कभी ग्रो होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमेशा हम बच्चे ही बने रहें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आएँ और कोई प्रॉब्लम्स ना आएँ, ठीक है? तो पहले ऐसा नहीं था, राइट? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी या कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। पर वैसे देखा जाए तो वो लाइफ अच्छी नहीं थी। अभी की लाइफ उससे बहुत बेटर है। कैसे? उस टाइम पे या तो आप देखो इमैच्योर तो थे, इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थे, आप इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, आप शायद गलत लोगों के साथ टाइम पास कर रहे थे, उठना-बैठना था, जिनकी वजह से भी जिनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप आज वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे, ठीक है? तो देखो जो आपने सोचा था, वो चीज़ें तो नहीं हुई, पर कुछ ना कुछ बेटर तो हुआ है, राइट? पहले जैसे थे आप, तब से तो बेटर हुए हैं, मैच्योरिटी के लेवल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे, कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो आप लाइक रियलिस्टिक हो गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। तो पहले तो ये सोचना बंद करो कि आपकी लाइफ पहले अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं है। लाइफ आपकी आज तब से बेटर है। कुछ चीज़ें अचीव नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सबकी ना टाइमलाइन सेम नहीं होती है, सबका टाइम ज़ोन सेम नहीं होता है। हो सकता है आपने अभी अचीव नहीं किया, तो बाद में अचीव कर लो, ठीक है? तो पहली बात तो ये मन से निकाल दो कि मैं लेट हूँ, क्योंकि देखो सबका अपना टाइम ज़ोन है। जैसे अगर मैं बात करूँ बराक ओबामा की, लाइक ही अज्यूम्ड प्रेसिडेंशियल ऑफिस व्हेन ही वाज़ आई थिंक 47 और 48, तो 52-53 तक वो रिटायर भी हो गए थे, ठीक है? नहीं, नहीं,
2 टर्म्स रही हैं उनकी, हाँ, जो भी है। तो काफ़ी जल्दी वो रिटायर हो गए थे, 55 तक तो हो गए थे। पर वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो 75 ईयर्स में उन्होंने ऑफिस अज़्यूम किया। हो सकता है कि बराक ओबामा जो है वो 75 ईयर्स तक जिए भी ना, ठीक है? तो ये मन से निकाल दो, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग लाइन अलग है और फिनिशिंग लाइन भी अलग है। किसने जल्दी स्टार्ट कर दिया, हो सकता है कि उसकी फिनिशिंग लाइन भी बहुत जल्दी हो, हमें नहीं पता ना। और किसी ने स्टार्ट लेट किया है और हो सकता है कि फिनिशिंग लाइन भी बहुत लेट हो। और इवन चाहे ऐसा ना भी हो, ठीक है? हो सकता है कि ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ ऐसा ना हो रियल में, बट देन वो सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, अपना-अपना अपनी किस्मत है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका पास्ट है, वो क्या है? देखा जाए तो वो सिर्फ़ एक मेमोरी है। वो एक लाइक कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ आपके माइंड में है कि आपका पास्ट था, आप यहाँ पे थे, आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, आपके स्टेट ऑफ माइंड ये था, आपके इमोशंस ये थे। तो देखा जाए तो वो सिर्फ़ एक मेमोरी ही है, वो और कहीं लाइक एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है? एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ़ आपके माइंड में एग्ज़िस्ट करती है। सो बेटर ये होगा कि आप उस मेमोरी को डिलीट कर दो। क्योंकि जितनी जल्दी आप उसको डिलीट करोगे, तभी आपके माइंड में स्पेस बनेगा नई मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए और नई चीज़ें सोचने के लिए। सो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उसको क्रॉस नहीं कर दोगे ना कंप्लीटली, जब तक आप उसको भूल नहीं जाओगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये जो थॉट आता है ना कि काश मैं वापस चला जाऊँ, वापस चली जाऊँ, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो यानी आपके मन में एक रिग्रेट रहता है, आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, आप डिससैटिस्फाइड हो। जब तक वो डिससैटिस्फैक्शन नहीं जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तब तक लाइफ बेटर नहीं होगी। अब देखो रियलाइज़ेशन तो आपको हो गया, जब आप 25 के थे या जितने के भी थे कुछ साल पहले, तो जो भी आपने मिस्टेक्स की या जो चीज़ें करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। अब आपको एहसास हो गया है कि ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। तो अब बारी है एक्शन लेने की, ठीक है? एहसास हो गया है, अब पास्ट में जीने से या रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्शन लेने की बारी है और लाइफ में आप आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेती, वो नहीं हो सकता। एंड ट्रस्ट मी, आज आपकी लाइफ बेटर है। वो आपको लग रहा है कि बेटर नहीं है, क्योंकि तब होता है ना कि कुछ काम नहीं था, कुछ ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। एंड हम लोग हमेशा भागते हैं ज़िम्मेदारियों से। किसी से भी पूछो कि उनका लाइफ का बेस्ट टाइम क्या है, तो हम क्या बोलते हैं कि बचपन है, कि बचपन में कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। बट लाइफ में जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ तो आएँगी। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी तो आएँगी ही ना। अगर हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते कि हम भी हमेशा बच्चे रहें, हम शादी ना करें, हम बच्चों की ज़िम्मेदारी ना लें, तो हम भी शायद पैदा नहीं होते। तो ये तो करना ही होता है और ये खुशी-खुशी करना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना, काम करना, ज़िम्मेदारियाँ उठाना, हम उससे भागते हैं, हम कहीं न कहीं ईज़ी लाइफ चाहते हैं। इसलिए ये थॉट हमारे हमारे मन में हमेशा आता रहता है। हम हमेशा नॉस्टैल्जिक रहते हैं पास्ट को लेके। ये भी एक चीज़ है। सो आई होप लाइक मेरा जो थॉट है, मेरा जो मैसेज है वो आपको क्लियर है। एंड आप इस पे फीडबैक देना कि आपके मन में ऐसा क्या आता है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपने गलत की। खुल के अगर आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, बट मोटा-मोटा आप बताना। मुझे भी पता चले कि लाइक आपके मन में भी ऐसा आता है या नहीं। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।